हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मुझे ना एक प्राइस का नेचर कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो आपको मेरा ट्रेड यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो मैं कल से सेम ही ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आ गया। बाकी पीछे क्या हो रहा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो भूल भूल जाओ। वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं हमें। यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद ये हैमर, यहाँ पे जो भी आप बोलो, हैमर बोलो, कुछ बोलो, यहाँ पे ये हैमर ही है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। हमेशा के लिए कभी भी ध्यान रखना, जब भी मार्केट सेलिंग में आता है, जब सेलिंग में आता है, ये फर्स्ट पुल बैक जब आता है ना, ये वाला फर्स्ट पुल बैक, इसमें कभी भी बाई नहीं करना, कभी भी बाई नहीं करना। ये हमेशा के लिए मेरा एक लाइन ध्यान रखना, क्योंकि ये मार्केट क्या कर सकता है, जब मार्केट ये नीचे आता है, ये फर्स्ट पुल बैक जब आता है ना, तो एक क्या होता है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या तो कोई फ्रेश यहाँ पे बाइंग कर सकता है। कोई कोई भी हो, बड़े ट्रेडर हो, कुछ हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कुछ हो, लेकिन हम नहीं यहाँ पे बाई कर सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समझ लो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन में भी आ सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते हुए मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, दूसरी चीज। और यहाँ से मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें प्राइजेक्शन क्या चाहिए, हमें प्राइजेक्शन चाहिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाए, मार्केट इसके ऊपर से, मार्केट जब ए ब्रेक करेगा ऊपर, तो हम ट्रेड करेंगे। ये सिंपल और इजी प्राइजेक्शन है। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए फर्स्ट पुल बैक है, ये कंटिन्यूशन हुआ कि नहीं, डेफिनेटली हुआ। तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ये ऐसे जब भी मतलब सेलिंग मार्केट होते ना, तो उसमें ऐसे तुरंत घुसना नहीं है, मतलब बाइंग के साइड घुसना नहीं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमें बाइंग के साइड क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, ऐसे हाइयर है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जैसे यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि जब ये ऊपर जा रहा था ना, ऐसे ये वाला, ये सेलिंग आ गया, जब ये ऐसे ऊपर यहाँ तक गया था ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट ना, ये यहाँ तक ही गया था, मतलब इसका 20-30% ही यहाँ तक गया था, ऊपर नहीं गया था। और पी के प्राइस में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे प्राइजेक्शन दिख रहा था, जो कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, कल मैंने इसी जगह पे ट्रेड लिया था, जहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोजिंग, इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे था, और ये डोजी के ऊपर जैसे निकला, इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, और 1/3 का इसमें ही मेरा टारगेट यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सेम ट्रेड मुझे कहाँ पे मिला, इसी जगह पे, इसी जगह पे ट्रेड मिला। उसके बाद यहाँ तक टारगेट आ गया, आज भी यहाँ पर ही ट्रेड लिया है, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मतलब 80% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, और मेरे रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया। अभी मुझे आपको क्या समझाना है कि यहाँ पे आप देखो कि सेम जगह पे मैंने कल से ट्रेड ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेड लिया, और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सेम जगह पे आया। कैंडल का आप यहाँ पे फॉर्मेशन देखना, कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैंडल कैंडल देखो, कैंडल देखो यहाँ पे, ये कैंडल देखो, ये कैंडल, ये भले ही ग्रीन है, लेकिन कैंडल एज इट इज सेम दिख रहा है। और उसके बाद वाला रिजल्ट देखो, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, क्या कॉपी पेस्ट आपको दिख रहा है। हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, बाइंग हमेशा के लिए आपको प्राइस एक्शन के ऊपर, मतलब क्या है, जब आप बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपके टॉप पे एंट्री नहीं होनी चाहिए जब मार्केट ऊपर जाता है, और जब मार्केट सेलिंग में आता है तो आपकी यहाँ पे बॉटम में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी। ये जिंदगी में ये चीज आप याद रखोगे, आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये वाला दिख रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना, ये आप फंस रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिस्क भी बहुत ही ज्यादा उतनी ही बड़ी। भले यहाँ से मार्केट नीचे आके यहाँ पे ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, सीधा ही ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 10 में से 8 बार आपका क्या होगा पता है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, आपको कैंडल दिखाएगा, ये नीचे आके एसएल खाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन 10 में से 8 बार आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा के लिए कभी भी आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर सेलिंग करना हो, तो थोड़ा सा मार्केट को पुल करने दो, ऑप्शन को थोड़ा सा सस्ता होने दो। मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ गए। यहाँ पे आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, ये नीचे आ जाएगा। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, ये अब ये नीचे आ रहा है। आप हमेशा के लिए एक चीज करना, कभी भी प्राइस एक्शन नीचे के साइड में ढूंढो, तभी आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, टॉप के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और एक चीज है, आपको यहाँ पे चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे
अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सी का चार्ट लगाया है, यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, सेम एज इट इज जगह पे मैंने ट्रेड लिया है। एक चीज समझ में आया होगा आपको कि कभी भी आप ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे के साइड में ढूंढो, ये बाइंग के साइड में यहाँ पे आपको ढूंढना है, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न। और कभी भी ये देखो मार्केट ऊपर गया, सेलिंग आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गया, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, मेरा रिस्क कितना है? हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा सेल नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है ना, लेकिन रिस्क कितना है देखो ना, एक ही कैंडल का रिस्क है। यहाँ पे ले रहे हो तो फिर ये सेल कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे। फिर ये हाथ में आपसे, ये आपके हाथ से यहाँ पे ये निकल चुका है ना, मतलब 50% यहाँ पे, 60% यहाँ पे निकल चुका है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी ये प्राइजेक्शन का नेचर है, ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। और सेलिंग में करना है तो थोड़ा सा ये ऐसे प्राइजेक्शन ढूंढो, मतलब ये ऐसे यहाँ पे, या तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट ये ऐसे क्या हुआ, नीचे आ गया, ये ब्रेकआउट, मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे कहीं प्राइजेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ट्रेड होना चाहिए, ये इंट्राडे यहाँ पे लो कर सकता है, लो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने ये रिकॉर्ड इसलिए चालू किया है कि आपको मुझे कुछ समझाना है। यहाँ पे आप देखो मार्केट में जिसने भी एक कैंडल देख के सेल किया होगा ना, एक कैंडल देख के जिसने भी सेल किया होगा, यहाँ पे आप देखो ये कैंडल, अभी मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ इस कैंडल के ऊपर, ये कैंडल के ऊपर, ये कैंडल देखो, डेफिनेटली ये बड़ा रेड कैंडल है। उसके बाद ये वाला कैंडल देखना, ये वाला कैंडल क्या है, अच्छा खासा रेड ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे स्पाइक लग रहे हो ऊपर के साइड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग जाएगा, लेकिन ये चीज है कि आपको दोनों साइड के जब ऑप्शंस देखते हो, ऑप्शन का बिहेव समझ में आता है। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है ऑप्शन के चार्ट में। इसका मतलब क्या है, पी के चार्ट में यहाँ पे रिजेक्शंस आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो एक तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी पोजीशंस है उसको या तो आपको एग्जिट करना है, या तो आपको पी में पोजीशंस नहीं बनानी है। पी के लिए वेट करो, आपको ट्रेड लेना ही है ना, तो आपको ए प्राइजेक्शन आपको मिलेगा, मिलना है तो करना है, तो मार्केट को ए प्राइजेक्शन बिल्ड करेगा और आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉटम के ऊपर आप पी का ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा पता है, रिट्रेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपने पी का ट्रेड लिया, समझ लो रिट्रेसमेंट आ जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा, यही होता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये कैंडल का क्या साइज है, अच्छा खासा ग्रीन है ना, रेड है ना, लेकिन यहाँ पे उसके ये वाला कैंडल सेम ही कैंडल है, कर्सर सेम ही, यहाँ पे आप देखो ये वाला कैंडल जो है इसमें ऊपर के साइड में वीक्स बन रहे हैं, मतलब ऊपर यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो ये कैंडल रेड है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है, ये रेड है। ऑप्शन के चार्ट में भी सी के साइड में भी क्या होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मार्केट नीचे आता है तो सी का प्रीमियम भी नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पे रेड है तो यहाँ पर भी रेड है, ये कैंडल भी रेड है। उसके बाद वाली कैंडल देखो, ये वाली रेड है इंडेक्स में, यहाँ पे ये वाली रेड है तो ये वाली भी रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे देखो आप ये कैंडल को देखो, ये कैंडल को देखो और ये कैंडल को देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ये बाइंग हो रहा है यहाँ से। भले यहाँ से इसको ब्रेक करके मतलब ऊपर भी जा सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस का बिहेव यहाँ पे बता रहा हूँ और आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी पी की पोजीशंस आपको बॉटम में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और फोमो में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, यहाँ पे इस लेवल के पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रिस्क लेना है तो यहाँ पे लेना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी जिंदगी में ना मुझे पता है ना किसी को पता है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से या तो ऊपर जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी नाम की चीज होती है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी की नाम की एक चीज होती है, उसी के ऊपर ही सब कुछ गेम है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल लगाया और मेरा टारगेट 1:3 का है, सिंपल सी चीज है, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में, इतना ही है। भगवान कोई नहीं है मार्केट में, रियलिटी आपको यही है, ये समझाना चाह रहा हूं और यही आपको समझना है। बिल्कुल मार्केट में किसी को कोई भी नहीं पता मार्केट कितना गिरेगा। आज मुझे भी किसी को नहीं पता ना कि आज मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा या 1000 पॉइंट गिरेगा या यहीं पे घूमेगा, किसी को नहीं पता। एक ही चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी किसी के ऊपर आप बिलीव, मतलब क्या बोलते हो उसको, डिपेंडेंट मत रहो।
आपको समझना ये चाहिए कि प्राइस के ऊपर आप मतलब समझ जाओ ना कि प्राइस क्या कर रहा है। आप हर दिन एनालिसिस करो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ रहा है मार्केट, यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। पी की पोजीशन में यहाँ पे बनाऊंगा तो मुझे यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलेगा। पी की पोजीशंस में यहाँ पे बनाऊंगा तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल मेरा कम रहेगा, यहाँ से मेरा अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। लेकिन मैं सी की पोजीशन यहाँ पे टॉप पे बना रहा हूँ और विदाउट रीजन का मार्केट नीचे आ रहा है, फर्स्ट पुल बैक दिया है, ना ही कुछ प्राइस पैटर्न है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अरे भाई तुझे क्या लग रहा है, ये मार्केट में कोई मतलब कुछ ये नहीं है, तुझे क्या लग रहा है इससे कोई मतलब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा के लिए ध्यान रखना कभी भी प्राइस पॉइंट यहाँ पे देखो। अभी मैंने क्या बताया आपको, कभी भी मार्केट क्या करता है, मार्केट में टॉप पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, समझ में आपको। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर क्या पुल बैक दिया, जिसने भी सी की पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे बनाई होगी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड दिया मतलब लिया, मार्केट नीचे आ गया, पुल बैक दिया, मिला ना ट्रेड यहाँ पे भाई, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ तक आपका इजीली अच्छा खासा टारगेट मिलता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखो, और एक चीज मैंने बोला था कि बाई सी मतलब पी के साइड में बोला था, सी जो ब्रेकआउट फेल्यूर होता है, मार्केट नीचे आ गया, ये ब्रेकआउट हो गया ऊपर में और यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिलता है जो ब्रेकआउट फेल्यूर होता है। सेम एज इट इज बाइंग के साइड में भी मार्केट नीचे आ गया, फर्स्ट पुल बैक दिया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे तो ले सकते हो, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर तो यहाँ पे ले सकते हो, इसी के ऊपर का एसएल आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, बॉटम में हो रही है, ये आपका मिनिमम 1:2 का तो यहाँ पे टारगेट है कि नहीं, आप ही बताओ। ये चीज सिंपल चीज है, बहुत ही इजी चीज है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट फेल्यूर के ऊपर और एक एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, ये आपको सीधा यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ आपको प्रोजेक्शन कुछ यहाँ पे सेलिंग के साइड का दिख रहा है क्या, मतलब कुछ तो यहाँ पर भी एक क्या है, उसके पहले दिन का यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ पे आ गया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे आपका ट्रेड है, इसी के नीचे का एसएल है, 1:3 का टारगेट है, यहाँ पे आपको होल्ड करना आना चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में। यही है मार्केट में, यही थ्योरी काम करता है बहुत ईजी तरीके से, समझ में है आपको। यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल्यूर का बहुत अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपको यहाँ पे दिखा देता, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे मार्केट क्या किया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे कोई आपको सेलिंग का पैटर्न यहाँ पे ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे अंधे की तरह यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आज का ए भी है, तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट फेल्यूर का यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पैटर्न है, ऊपर गया ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली मार्केट नीचे आ गया, इसको ऊपर जाना है, यहाँ पे भी एक ट्राई किया है, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना आप सिर्फ। यहाँ पे मार्केट के क्या किया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, सबको लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, डेफिनेटली यहाँ पे एक साइन है, सिर्फ पहला साइन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है, यहाँ पे